हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो मंथली करंट अफेयर के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अप्रैल मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। और एज ऑलवेज ये एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सनराइज जो मिशन है, जिसकी फुल फॉर्म है सन रेडियो इंफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, वो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनाउंस किया गया है? तो इसको किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, नासा यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा इस मिशन को अनाउंस किया गया है। इसमें बेसिकली जो सोलर सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, इसको समझने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा जो सन जो है वो सोलर पार्टिकल्स का एक स्ट्रोम क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करता है, इन सब चीज़ों की स्टडी के लिए सनराइज मिशन को लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 का जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, जिसको कि कोरोना वायरस की वजह से शिफ्ट करके 2022 में कर दिया है, तो वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2022 में? तो वो किया जाएगा यूजीन में, जो कि ओरेगोन में है। ओरेगोन जो है वो एक कोस्टल स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ओके, और वहाँ पे 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उनके सपोर्ट के लिए एक पोर्टल अनाउंस किया गया है। ठीक है, बेसिकली वो स्टार्ट ही हो चुका है अब तो उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। ये 1 अप्रैल 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली जो फॉरेन टूरिस्ट जो हैं, जो कि अभी इंडिया में फंस गए हैं कि कोरोना वायरस यहाँ पे चल रहा है, जिस वजह से कंप्लीट लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है, जिसको कि 3 मई तक रखा गया है, तो उस लॉकडाउन की वजह से जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनके लिए कि उनको उनके घर कैसे पहुँचाया जाए, उसकी सेफ्टी के लिए जो गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी उनको, वो इस पोर्टल में कराई जाएंगी स्ट्रैंडेड इन इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अभी रिसेंटली व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आईसीआई बैंक के द्वारा। इसमें बेसिकली जो कस्टमर्स हैं उनको जो बैंकिंग नीड जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग को आईसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें वो घर पे ही उनको सप्लाई प्रोवाइड कराई जाएंगी इसके थ्रू। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कल दिवस जो है, जिसको कि हम उड़ीसा डे भी बोलते हैं, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है अप्रैल 1 को। 1 अप्रैल 1936 को जो स्टेट था उड़ीसा, इसका फॉर्मेशन हुआ था। इस वजह से जो 1 अप्रैल है उसको उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोग्य सेतु एक ऐप है, जिसको किस मिनिस्ट्री कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, आरोग्य सेतु जो मोबाइल ऐप है, जिसको कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में बनाया गया है, पीपीपी के साथ में, इसको 2 अप्रैल 2020 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, ये बेसिकली जो कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक चल रहा है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल ऐप है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोग्य सेतु जो ऐप है, जिसको किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको किया गया है इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। आरोग्य सेतु जो ऐप है इसको 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। बेसिकली जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक जो चल रहा है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल ऐप है और उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिलिप वारेन एंडरसन जो है, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई, उनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था? सो फिलिप वारेन एंडरसन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, इनको फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, जो फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टिविटी और जो मैटर की जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी स्टडी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबलीगी जमात जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में था, ये किस रिलीजन को बिलोंग करता है? तो इसका आंसर है ये मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो फेंसिंग ऐप जो है वो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? जियो फेंसिंग जो ऐप है, तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे मान लो किसी भी पर्सन को अगर क्वारंटाइन पीरियड में अगर रखा गया है, आइसोलेशन में अगर रखा गया है, अगर वहाँ से वो स्केप कर जाता है, या तो
वो पीरियड के बाद में निकल जाता है या फिर वो वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक ईमेल और एसएमएस अलर्ट क्रिएट करेगा जियो फेंसिंग ऐप जो है, और वो जो ऑथराइज गवर्नमेंट एजेंसी जो है जो उनको कंट्रोल कर रही है उनके पास में वो चला जाएगा। ओके, इसको लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2020 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे था, इसके लिए थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अभी उसने रिसेंटली एक सेंटर सेटअप किया है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो उस सेंटर का नाम क्या है? उस सेंटर का नाम है कवच। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, जिसकी टोटल कॉस्ट पड़ी थी 56 करोड़। इस सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है डीएसटी मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ओके, इसमें बेसिकली जो डायग्नोस्टिक्स जो वगैरह या फिर वेंटिलेटर्स जो हैं उन सब की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, कंट्री में काफ़ी शॉर्टेज है, उन सब की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसको सेटअप किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली जो नास्कॉम है उसके चेयरमैन के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है? 2020-21 की ईयर के लिए जो नास्कॉम है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का न्यू चेयरमैन है वो यूबी प्रवीण राव को अपॉइंट किया गया है। ओके, 2020-21 ईयर के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सबसे लो कॉस्ट का एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा, उस पोर्टेबल वेंटिलेटर का नाम क्या है? उस पोर्टेबल वेंटिलेटर का नाम है प्राणवायु। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि वेंटिलेटर की काफ़ी शॉर्टेज है इंडिया में। अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 वेंटिलेटर्स ही हैं इंडिया में, और कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं अगर उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। और अगर केसेस अगर बढ़ जाएं, ठीक है, जैसे कि अभी कंटिन्यूसली केसेस कोरोना वायरस के बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो वेंटिलेटर्स हैं ये काफ़ी कम पड़ जाएंगे। तो इस वजह से ये पोर्टेबल वेंटिलेटर और उसके अलावा जो कवच जो था प्रोग्राम, ये सब लॉन्च किए जा रहे थे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा ने 2024 के लिए ह्यूमंस को मून पे लैंड कराने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? उस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस। ठीक है, नासा ने मतलब 2024 में वो ह्यूमंस को मून पे भेजेंगे आर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू। ओके, और जो मून पे अगर भेजेंगे तो मून का जो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल जो है मून का, उस साउथ पोल के लिए ही यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फार्मर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है श्री वल्लभ भाई वासरा भाई मारवानिया। उन्होंने अभी रिसेंटली एक बायो फोर्टिफाइड कैरेट गाजर डेवलप की है, और ये जो है श्री वल्लभ भाई जी जो हैं ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है। और अगर हम इस बायो फोर्टिफाइड कैरेट की बात करें तो इसमें कैरोटीन जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का है, और आयरन जो है वो भी काफ़ी हाई है कंटेंट में। तो इस बायो फोर्टिफाइड कैरेट का नाम क्या है? इस बायो फोर्टिफाइड कैरेट का नाम है मधुबन गाजर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कुछ ड्रग्स हैं जिनके एक्सपोर्ट का जो बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है। जो ड्रग्स कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो वो कौन कौन सी ड्रग हैं? तो वो हैं पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जिसको HCQ भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स पे पहले बैन लगाया था 3 मार्च 2020 को। ठीक है, अभी इसके एक्सपोर्ट पे बैन हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, और 2020 में जो 10 अप्रैल को ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया था, ये था 265th डे, बर्थ एनिवर्सरी थी जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं उनकी, डॉक्टर सैम्यूल हैनेमन। ओके, और उनके लिए ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
और 2020 की अगर हम थीम की बात करें तो 2020 की वर्ल्ड होम्योपैथी डे की थीम थी एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 का जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है उसको किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। सो उसको किया जाएगा इंडिया के द्वारा। इंडिया का जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिसको BFI बोलते हैं, उसने अनाउंस किया है कि 2020 में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होगी उसको इंडिया होस्ट करने वाला है। ओके, और अभी इसकी किस सिटी में होस्ट किया जाएगा इसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसने 2020 में इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी प्रिडिक्ट की है। तो उसने प्रिडिक्ट की है 1.9%। ठीक है, इंडिया की ग्रोथ जो है 1.9% प्रिडिक्ट की है 2020 के लिए, और 2021 के लिए प्रिडिक्ट किया गया है 7.4%। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड का एक ऐप है जो फास्टेस्ट ऐप बन गया, जिसको कि 13 दिन के अंदर ही 50 मिलियन डाउनलोड्स किए गए। उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना वायरस के लोगों को अवेयरनेस के लिए उसको लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 को। ठीक है, और ये ऐप जो आरोग्य सेतु ऐप है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ऐप बना है, जिसको कि 50 मिलियन डाउनलोड्स किए गए हैं 13 दिन के भीतर भीतर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो किया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि हीमोफीलिया जो होती है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने अभी रिसेंटली जो WHO है उसकी फंडिंग को रोक दिया है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फंडिंग को रोका गया है USA के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो USA $500 मिलियन देता है हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, वो अब उनको नहीं देगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी जो रेगुलर और वीज़ाज जो हैं सारे फॉरेनर्स के जो कि इंडिया में अभी फंस गए हैं, जिनके लिए एक स्ट्रैंडेड इन इंडिया एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो उन सब के वीज़ाज और रेगुलर वीज़ाज जो हैं उन सबको किस डेट तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वो एक्सटेंड किया गया है 3 मई तक, क्योंकि इंडिया में जो कंप्लीट लॉकडाउन है वो 3 मई तक रहेगा। तो इसके लिए सारे फॉरेनर्स के जो रेगुलर वीज़ा या फिर वीज़ा जो है उन सबको एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंस्टीट्यूट ने वार्ड बोट, जो कि जिसकी हेल्प से मतलब फूड मेडिसिन्स वगैरह जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं आइसोलेशन वार्ड्स में जो हैं उनको डिलीवर किए जाएंगे। ये जो वार्ड बोट है ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। ठीक है, इसमें बेसिकली होगा कि जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं जिनको कि क्वारंटीन में रखा गया है, वहाँ पे बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के इस वार्ड बोट के थ्रू फूड मेडिसिन्स वगैरह डिलीवर की जाएंगी उनके लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कि वो फूड ग्रेन्स जो है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं फार्मर्स को। उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है किसान रथ, और कुछ न्यूज़ में इसको कृषि रथ भी बोला गया है। ओके, इसमें बेसिकली जो फार्मर्स के जो फूड ग्रेन है जिनको कि वो बेचना चाहते हैं मंडीज़ वगैरह के लिए, तो उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करा जाएंगी इस ऐप के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेथ ऑफ जीसस एक बुक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है जॉन मैक्सवेल कोटिस के द्वारा, जो कि नोबेल प्राइज राइटर हैं। ठीक है, इनके द्वारा द डेथ ऑफ जीसस इस बुक को लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है ये एक प्लान है, ये किन किन कंट्रियों के बीच में साइन हुआ है? तो अभी रिसेंटली 1 अप्रैल को ये साइन हुआ था USA एंड ईरान के बीच में। इसमें USA ने 4 न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे ईरान पे बेसिकली, और उसी इस प्लान का मेन मकसद यही था
जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है, इसका मेन मोटिव यही था कि यूएसए जो है वो न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे ईरान पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट के द्वारा फर्स्ट टाइम इंडिया में जियो टैग दिया गया है कम्युनिटी किचन्स के लिए? तो वो दिया गया है यूपी के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा 19 अप्रैल 2020 को जो कम्युनिटी किचन्स हैं उनके लिए जियो टैग दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल है, जो समुद्री कछुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लीथर ब्लैक सी टर्टल। जो ठीक है, लीथर ब्लैक सी टर्टल जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल है जो पाया जाता है। और IUCN की जो रेड लिस्ट है जिसमें कि थ्रेटन्ड स्पेसीज को रखा जाता है, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स है, उसकी लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ओके, और थाईलैंड में इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज में कैटेगराइज किया जाता है, जो लीथर ब्लैक सी टर्टल है इसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इंडिया का, उसके एम्बेसडर के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? तो उसके एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया गया है विश्वनाथन आनंद को, जो कि चेस प्लेयर हैं और 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। विश्वनाथ आनंद, इनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF, जो कि इंडिया का एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके लिए एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ओके, और ये सबको तो पता ही वो किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, तो इस सब के बारे में बताना कोई ज़रूरी है नहीं। और हर साल 14 अप्रैल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है अम्बेडकर जयंती के रूप में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो RMS टाइटैनिक जो था, वो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में सिंक हुआ था, डूब गया था, वो कब डूबा था? तो वो डूबा था 15 अप्रैल 1912 को। जो RMS टाइटैनिक जो था, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, जिसमें 2000 पैसेंजर्स थे और क्रू वगैरह था, वो 15 अप्रैल को डूब गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली किस कंट्री ने अप्रूव किया है कि वो इंडिया को हार्पून मिसाइल और टॉर्पीडोज देगा? तो वो अप्रूव किया गया है USA के द्वारा 13 अप्रैल 2020 को। और एज ऑफ नाउ, ठीक है, 20 अप्रैल को USA के द्वारा ये दे दी गई थी हार्पून सेकंड मिसाइल जो है उसको इंडिया के लिए। और उसके अलावा जो टॉर्पीडोज वगैरह हैं वो सब की डील, और टोटल इसकी जो डील थी वो $155 मिलियन की थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एधनम गैब्रियसस। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एधनम गैब्रियसस जो है, जो कि फर्स्ट अफ्रीकन है इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बनने के वाले। ओके, और ये 2017 में इनके द्वारा ज्वाइन किया गया था, और ये प्रोफेशन से ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अभी रिसेंटली जो RRR है, जिसको कि रिवर्स रेपो रेट हम बोलते हैं, उसको कितने बेसिस पॉइंट से कम किया है? तो वो कम किया गया है 25 बेसिस पॉइंट से। पहले रिवर्स रेपो रेट थी वो 4% थी, इसको अभी रिसेंटली 25 बेसिस पॉइंट से कम करके 3.75% कर दिया गया है। ओके, और जो रेपो रेट जो है उसको अनचेंज रखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा ऑर्डर दिया गया था जो ब्रिटिश ट्रूप्स वगैरह थे उन सब के लिए ओपन फायर करने के लिए। अमृतसर में ये हुआ था, और वो जो वहाँ पे जो लोग थे अमृतसर में, ये जलियांवाला बाग में, वो लोग वहाँ पे बेसिकली जो रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसमें जनरल डायर के द्वारा ओपन फायर की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क डेवलप किया गया है, जिसको अगर हम देखें तो इसका शॉर्ट फॉर्म है COVSACK। COV यहाँ से SCK, ठीक है,
ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो है डीआरडीओ की, डीआरडीएल जिसका नाम है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये जो वर्कर्स जो हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो हेल्थ केयर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए इसको डेवलप किया गया है बेसिकली, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फोर्ब्स की 2020 की जो वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर्स हैं जो लिस्ट रिलीज की गई है, उस लिस्ट में टॉप रैंक पे कौन सा इंडियन है? तो वो मुकेश अंबानी जो हैं फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप रैंक पे रहे हैं, ओके। और अगर उसकी वर्ल्ड वाइड अगर रैंक देखें हम, तो वर्ल्ड वाइड में वो 17th रैंक पे हैं और फर्स्ट इंडियन ये है मुकेश अंबानी, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सील्ड लॉन्च किया गया है जिससे कि वो कोरोना वायरस को कॉम्बैट कर सकें? तो ये किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। 9 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन सील्ड लॉन्च किया गया था जिससे कि जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसमें 21 हॉटस्पॉट एरियाज बनाए गए थे दिल्ली में, ओके। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस मंथली सेगमेंट का कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है उसको कब लॉन्च किया गया था? उसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 12 1961 में। 12 अप्रैल 1961 को वर्ल्ड का जो फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था उसको लॉन्च किया गया था। और इस दिन ही इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व भी किया जाता है हर साल 12 अप्रैल को, ओके। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अप्रैल मंथ के करंट अफेयर से रिलेटेड। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।